शांति। साइलेंस पावर, शांति की शक्ति। शांति की शक्ति सबको प्यारी लगती है, क्योंकि शांति हमारा स्वधर्म है। लेकिन जब माया का प्रभाव आत्मा पर पड़ता है तो हम अशांत होने लगते हैं, और ऐसे परिस्थिति में कारोबार में बहुत व्यस्त होते हैं तो हमारे मन में संकल्प आता है, चलो मैं शांति की अनुभूति करने के लिए कहीं बगीचे में या सागर के किनारे बैठने के लिए जाऊं और शांति की अनुभूति करूं। शांति की अनुभूति की आस और प्यास हर एक व्यक्ति को होती है। कहते हैं जो शांत रहते हैं वो संत कहलाते हैं, जो मौन में रहते हैं वो मुनि कहलाते हैं। क्योंकि हमारे बोल से हमारी बहुत ऊर्जा खर्च होती है। इसलिए कहते हैं स्पीच इज सिल्वर एंड साइलेंस इज गोल्ड। साइलेंस ऊंची शक्ति है। एक बार क्या हुआ, गुरुजी अपने शिष्य के साथ जंगल में ज्ञान की चर्चा कर रहे थे। अचानक बहुत तेज तूफान के साथ बरसात और आने लगी, बिजली कड़कने लगी। तो शिष्य घबरा गया और डर कर वो भागने लगा, कहीं दूर चला गया। गुरुजी उसी स्थान पर बैठकर अपनी तपस्या में मगन हो गए। आधा घंटे के बाद जब तूफान शांत हुआ तो शिष्य आकर देखता है कि गुरुजी कहाँ हैं। तो देखा गुरुजी तो यहीं बैठे हैं। तो शिष्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आप नहीं भागे? उसने जवाब दिया, हम दोनों भागे, आप बाहर भागे, मैं अंदर भागा। भीतर के पट खोल तोहें पिया मिलेंगे। मैं मन ही मन ये गीत गा रहा था और भीतर जाकर अपने प्रभु का दर्शन लेकर उनकी याद में मगन हो रहा था। मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे प्रभु मेरी रक्षा करेंगे, और उन्होंने की। तो समस्या का समाधान बाहर हमें नहीं मिलता है। समस्या का समाधान
भीतर मिलता है। इसलिए भीतर जाकर साइलेंस की शक्ति को अनुभव करते रहना बहुत जरूरी है। आज साइंस का इतना चकाचौंध हम देख रहे हैं, साइलेंस से ही साइंस का जन्म होता है, उत्पत्ति होती है। साइंस से बढ़कर साइलेंस है। जब वैज्ञानिक अपने प्रयोगशाला में साइलेंस में बैठता है तो अचानक उसको कुछ टचिंग मिलती है, और वो टचिंग किसी न किसी बात का आविष्कार करती है, इन्वेंशन करती है। तो साइंस का जन्म साइलेंस से ही होता है। साइलेंस 3 प्रकार की होती है। डेड साइलेंस, दूसरा है डीप साइलेंस, और तीसरा प्रकार है स्वीट साइलेंस। जब कोई महान आत्मा शरीर छोड़ता है तो इर्द गिर्द शांति का सन्नाटा छा जाता है, डेड साइलेंस हो जाती है। तो ऐसे ही हम महान आत्माएं इस देह में रहते हुए विदेही स्थिति का अभ्यास करते हैं, देह से एकदम मरजीवा हो जाते हैं, तो डेड साइलेंस की अनुभूति स्वतः ही होने लगती है। ऐसा लगता है कोई योगी तपस्वी दूर जंगल में तपस्या कर रहा है और उसकी शांति के वाइब्रेशन दूर दूर तक पहुंचते हैं, ऐसा लोग अनुभव करते हैं। डीप साइलेंस शांति धाम में हमें अनुभव होती है। शांति धाम है शांति का धाम, शांति की दुनिया। जब वहां हम बुद्धि के द्वारा जाते हैं तो स्वीट डीप साइलेंस की अनुभूति हमें होती है। बहुत गहराई की साइलेंस की अनुभूति होती है। और तीसरा प्रकार है स्वीट साइलेंस। जब शांति सागर पिता के समीप बैठते हैं परम धाम में, तो बाबा शांति के सागर भी है, साथ साथ सुख के सागर भी है, प्रेम के सागर भी है। उसके कारण उस शांति में स्वीटनेस की अनुभूति होती है। हम देखते हैं डायमंड हॉल में बाप दादा जब आते हैं, इतनी बड़ी सभा में स्वीट साइलेंस होती है, पिन ड्रॉप साइलेंस होती है। बाबा की दृष्टि का आनंद लेते हुए
हम स्वीट साइलेंस की अनुभूति करते हैं। इसलिए तीनों प्रकार की साइलेंस का अनुभव हमें बढ़ाते रहना जरूरी है। मुझे याद है 1977 में हम भंडारे में सेवा करने 5-6 भाई मधुबन में बाबा के कमरे में बाबा से मिल रहे थे। बाबा ने हमें दृष्टि दी, बहुत शक्तिशाली दृष्टि दी। फिर बाबा कहने लगे, आज बाबा आपको सूक्ष्म टोली खिलाते हैं। अब मैं सोचने लगा, कौन सी सूक्ष्म टोली खिलाएंगे? टोली खाने से तो शक्ति मिलती है, एनर्जी मिलती है। मन ही मन सोच रहा था। तो बाबा ने कहा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो की सूक्ष्म टोली बाबा आज आपको खिलाते हैं। उस टोली से हमें क्या लाभ होगा? कम बोलने से, धीरे बोलने से आत्मा की ऊर्जा बचती है, शांति की शक्ति का स्टॉक हमारे पास बढ़ता है। और जिनके पास शांति की शक्ति का कलेक्शन होता है, वो अंत में आने वाले हलचल के वातावरण में भी अचल रहेंगे। ये लाभ उनको होगा। दूसरी बात, हम सभी पीस मेकर हैं, शांति दूत है। हमारा धर्म है शांति फैलाना, स्थापन करना। अगर हम व्यर्थ बोलते हैं मुख से, तो हम पीस ब्रेकर बनते हैं, शांति को भंग करने वाले बनते हैं। जो बहुत रॉयल होते हैं, बहुत जेंटल होते हैं, वो हमेशा कम बोलते हैं और धीरे बोलते हैं। इसलिए कहते हैं, एक चुप में 100 सुख समाये हुए हैं। अगर कोई हमारे से ऊंचा नीचा बोलता है, सुनते समय हम चुप रहते हैं, साइलेंस में रहते हैं, तो एक चुप से हमें बहुत सुख मिलता है। मन शांत होने से बाबा की याद करके शांति का दान उस आत्मा को दे सकते हैं, बहुत सुख आंतरिक अनुभव करने लगते हैं। इसलिए शांति के शक्ति का खजाना मेरे पास बहुत हो, क्योंकि आगे चलकर शांति की अंचली चाहने वाले आपके पास बहुत आएंगे। अनेक आत्माओं को आपको शांति की शक्ति की अंजलि देनी होगी।
आपकी शीतल दृष्टि से उनको शीतलता अनुभव होगी। आपके दो वरदानी बोल से उनको राहत मिलेगी। तो शांति की शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ एक बातों पर हमें हर रोज अभ्यास करते रहना जरूरी है। पहली बात, शांति की शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें विदेही स्थिति के अभ्यास को खूब बढ़ाते रहना जरूरी है। जब हम अपने शांत स्वरूप स्वधर्म में टिकते हैं तो शांति की किरणें, शांति के प्रकंपन इस वायुमंडल में फैलते हैं। चैतन्य अगरबत्ती के समान शांति की किरणें चारों ओर फैलती हैं। तो इस अभ्यास को अच्छी तरह से बढ़ाते रहें। दूसरा अभ्यास, जब भी हमें समय मिलता है शांति धाम निवासी बनने का अभ्यास करते रहें। वो हमारा असली घर है। हम रिटर्न जर्नी पर हैं। तो उस शांति धाम में बुद्धि के द्वारा जाएं और वहां की शांति को फील करें, अनुभव करें। जैसे एसी के कोच में जाते हैं तो ठंडास की अनुभूति होती है, तो शांति के धाम में जाते हैं तो शांति की शीतलता बहुत सुंदर हमें अनुभव होती है। उससे शांति की शक्ति हमारी बढ़ती जाती है और टॉप क्वालिटी की आत्माएं हमेशा टॉप पर रहती है, टॉप फ्लोर पर रहती है। ये थर्ड फ्लोर है, वो हॉलीएस्ट और हाईएस्ट स्थान है। तो उस स्थान पर जाकर गहन शांति की अनुभूति करके स्वयं को भरपूर करते रहना है। तीसरा अभ्यास, शांति के सागर के कंठे पर बाबा जो शांति का सागर हैं उसके समीप बैठ जाए, कंठे पर बैठ जाएं और संग का रंग अनुभव करते रहें। शांति सागर की लहरों में मैं लहरा रहा हूं और शांति की शक्ति ग्रहण कर रहा हूं। अपने में शांति की शक्ति भर रहा हूं। जब भी समय मिलता है बाबा के पास जाके बैठ जाओ, बाबा की कंपनी का आनंद लो। चौथा अभ्यास, शांति सागर से शांति लेकर सारे विश्व की आत्माओं को शांति की किरणें सकाश देते रहो। अमृत वेले योगाभ्यास के बाद या नुमा शाम के समय इस विश्व कल्याणकारी स्थिति का अनुभव हमें खूब बढ़ाते जाना है। उससे क्या होगा?
जितना हम शांति का दान बाबा से लेकर देते जाएंगे, अनेक आत्माओं की दुआएं मिलती जाएगी। परिणाम स्वरूप शांति सागर से शांति की शक्ति ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती जाएगी और हम स्वयं मास्टर शांति के सागर अनुभव करते जाएंगे। और पांचवा अभ्यास, हमेशा स्वयं को शांति दूत समझकर ही सेवा के क्षेत्र में हमें जाना है। शांति सागर शिव पिता का मैं बच्चा आत्मा शांति दूत हूं। शांति के सागर से शांति की किरणों की वर्षा मुझ आत्मा पर हो रही है और मेरे द्वारा चारों ओर किरणें फैल रही है। जहां पर भी हम जाएंगे अंदर ही अंदर ऐसा अभ्यास हमें करते जाना है। तो अशांत वातावरण को भी शांत बनाने की सेवा हम बहुत सहज कर सकेंगे। मैं शांति का अवतार हूँ, शांति दूत हूँ। शांति फैलाना ये मेरा धर्म और कर्म है। तो जैसे जैसे हमारा अभ्यास बढ़ता जाएगा, मुझ आत्मा के पास शांति की शक्ति बढ़ रही है, ऐसी अनुभूति हमें होती रहेगी। साइलेंस को साइलेंस, उसमें शब्द अंतर्निहित है। साइलेंस में बैठने से लेंस हमें मिलता है और उस लेंस से हमें हर बात स्पष्ट दिखाई देती है। अपना स्वरूप, बाबा का स्वरूप, विश्व का स्वरूप, आत्माओं का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देती है। तो इसलिए मेरे पास वो लेंस, साइलेंस होना जरूरी है। तालाब का पानी शांत होता है तो हम उसकी नीचे तक देख सकते हैं। तो ऐसे मन हमारा शांत होता है, साइलेंस होता है, तो हमें हर चीज लेंस के द्वारा स्पष्ट दिखाई देती है। उसी अनुसार हमारा पुरुषार्थ आगे बढ़ता जाता है। तो अभी वर्तमान समय पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, पीस पार्क और शांतिवन, चारों तरफ साइलेंस की पावर अनुभव करके साइलेंस की वाइब्रेशन फैलाने की भट्टी चल रही है, ताकि साइलेंस की शक्ति का वातावरण, भट्टी का वातावरण सारे विश्व में फैल जाए। क्योंकि मधुबन में जो होता है सारे विश्व में तुरंत पहुंचता है। इसलिए हम जो बाबा के बच्चे यहां बैठे हैं, जो तपस्या कर रहे हैं, साइलेंस में रहकर साइलेंस की शक्ति को फैलाने की सारे विश्व में ये लहर चारों तरफ फैलती जाए,
ये बहुत भारी सेवा है। इससे हमें बहुत दिल की दुआएं मिलती हैं। बाप दादा ने कहा है कि ऐसे गुप्त बच्चे मधुबन में, शांतिवन में मेरे हैं, जो गुप्त ही गुप्त तपस्या करते हैं और वहां का वातावरण पावरफुल मेंटेन करने की सेवा करते हैं, उसमें सहभागी बनते हैं। इसलिए वातावरण हमेशा चार्ज होकर रहता है। तो इसलिए अभी पुनः हम चंद घड़ियों के लिए शांति के सागर शिव बाबा के पास शांति धाम में बैठ जाएंगे और शांति की किरणें लेकर सारे विश्व के ग्लोब पर अनगिनत आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों पर शांति की किरणों की सकाश देने का सुंदर अनुभव करेंगे चंद घड़ियों के लिए अभी। शांति सागर शांति का संसार रचाने आया। शांति सागर शांति का संसार रचाने आया। भारत में आबू पर्वत पर शांति कुंड रचाया। भारत में आबू पर्वत पर शांति कुंड रचाया। शांति सागर शांति का संसार रचाने आया। ज्ञान यज्ञ से प्रकट हुई अद्भुत योग की ज्वाला। हर आत्मा पुण्य हुई जब पिया अमृत प्याला। शिव ने शांति भरा कलश, शिव ने शांति भरा कलश, ब्रह्मा मुख से छलकाया। शांति सागर शांति का संसार रचाने आया। भारत में आबू पर्वत पर शांति कुंड रचाया। शांति सागर शांति का संसार रचाने